बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान साहब। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, क्या वाकई में ईटा खैबर पुख्तूनख्वा टीचिंग जॉब्स के मेरिट में कमी की जाएगी या नहीं की जाएगी? आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी सादा पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखे हैं, आपको एग्जाम्पल से बात समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको आज के बाद ये क्वेश्चन तंग नहीं करेगा और आप मुझे भी तंग नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लोग देख लें। आप सबको मालूम है कि ईटा ने 2 टेस्ट लिए हैं, बाकी सब कुछ भूल जाएं, सारे फेजेस भूल जाएं। आपने यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स, 2 फेजेस याद रखने हैं। एक हुआ पेपर बेस्ड एग्जाम, जिसमें जो उम्मीदवार पास हुआ फिर उनका कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी टेस्ट हुआ। अब फर्ज कर लें कि एक ऐसी सूरत हाल सामने आती है कि फर्ज करें एक जिले में 10 वैकेंट पोजीशंस हैं, 10 सीटें हैं और उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पेपर बेस्ड एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 उम्मीदवार पास हो जाते हैं और उन्हीं 5 उम्मीदवारों का फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाता है और वो भी वहां पर पास हो जाते हैं। अब यहाँ इस केस में 5 सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। ठीक हो गया। अब 4 नंबर पॉइंट को देख लें। अब यहाँ खैबर पुख्तूनख्वा एजुकेशन डिपार्टमेंट और ईटा दोनों को कोई ना कोई फैसला लेना होगा। फैसला 2 बातों में किसी एक पर हो सकता है। पहला ये कि बस इन्हीं 5 उम्मीदवारों की फाइनल सिलेक्शन की जाए और बाकी 5 जो वैकेंट पोस्ट हैं वो अगली एडवर्टाइजमेंट के लिए खाली छोड़ दें, बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दें, वैकेंट छोड़ दें, या फिर वो लोग मेरिट में कमी करेंगे। सो 2 पॉइंट्स के ऊपर डिसीजन ली जा सकती है। अब मेरिट यानी मार्क्स 2 पेपर्स के हैं। पहला पेपर बेस्ड मार्क्स, दूसरा सीबीटी टेस्ट के जो मार्क्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मेरिट की बात हो रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि किस मेरिट में कमी की जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि 2 टेस्ट हुए हैं, एक पेपर बेस्ड हुआ है जिसमें जो बंदे फेल हुए वो तो रह गए और जो पास हुए उनका सीबीटी हो गया। तो अब कौन से मेरिट में, कौन से मार्क्स के अंदर कमी की जाएगी या कमी के चांसेस हैं? अब जो 10 सीटों की मिसाल मैंने आपको दी, इस केस में तो जाहिर सी बात है मेरिट पहले टेस्ट का कम किया जाएगा। यानी जो पहला टेस्ट हुआ वहां पर उम्मीदवार सिर्फ 5 पास हुए हैं, बाकी 5 उम्मीदवारों के लिए ईटा के पास कोई और रास्ता नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई और रास्ता नहीं है कि बाकी 5 उम्मीदवार सीबीटी के अंदर देख ले, क्योंकि सीबीटी 5 बंदों ने पास किया और वो वहां पर भी पास हो गए। मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूं। तो अब क्या होगा? यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि इस केस में कमी स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पेपर बेस्ड एग्जाम के अंदर कमी की जाएगी। अब सेकंड पॉइंट आप देख लें। दूसरे केस में अगर फर्ज कर लें टेस्ट में 20 उम्मीदवार पास हो जाते हैं, पेपर बेस्ड एग्जाम के अंदर 20 उम्मीदवार पास हो जाते हैं और यही लोग जाकर सीबीटी में फेल हो जाते हैं और इन 20 लोगों में सिर्फ 5 कैंडिडेट्स सीबीटी क्लियर कर जाते हैं। तो यहाँ ऐसी सूरत हाल में मेरिट सीबीटी का देखा जाएगा, क्योंकि सीबीटी में 20 बंदे गए हैं, वहां 20 बंदों में 5 लोगों ने पास किया है, बाकी 15 लोग रह गए हैं। तो यहाँ इस केस में मेरिट में कमी, सीबीटी के मेरिट में कमी की जाएगी। यहाँ पर मेरिट कम किया जाएगा। कहाँ? सीबीटी का मेरिट लिस्ट कम किया जाएगा। सीबीटी का जो 50% कोटा रखा है कि 50% या 50% से ज्यादा मार्क्स लेने वाले पास हैं, फिर यहाँ पर कमी की जाएगी और जो उम्मीदवार सीबीटी में फेल थे वो ऊपर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो फिर उनकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और भी क्लियर हो गया कि सीबीटी के मेरिट में इस तरह के केस में पॉइंट 10 में जो बयान हुआ, यहाँ सीबीटी का मेरिट कम किया जाएगा। अगर देखा जाए तो ये दोनों बातें स्क्रीनिंग में या फिर सीबीटी में मार्क्स की कमी पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि सीबीटी टेस्ट पास करने के लिए शर्त यह है कि 50% नंबर लेना लाजमी है। इसी तरह स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी शर्त थी कि आपने 200 में 100 मार्क्स लेने हैं तो ही आप पास होंगे, वरना आप लोग फेल होंगे। तो ये पॉलिसी के खिलाफ बात है, लेकिन ये तो इदारे हैं, इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। चाहे स्क्रीनिंग टेस्ट में मेरिट कम किया जाए, चाहे सीबीटी का मेरिट कम किया जाए, मगर आपकी ये कंफ्यूजन यहाँ पर कम से कम दूर हो गई है कि मेरिट में कमी ज्यादातर किन किन सूरत हाल में होगी और कहां पर होगी। मैंने 2 चीजें आप लोगों को क्लियर की कि कमी कौन से टेस्ट में हो सकती है, कहां पर चांसेस हो सकते हैं। ये इदारे के ऊपर, ईटा के ऊपर और एजुकेशन दोनों इदारों के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनल डिसीजन वो लोग लेंगे। अभी तक कोई फाइनल फैसला ना ही ईटा ने किया है, ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कोई फैसला किया हुआ है। लिहाजा हम सब इस बात का इंतजार कर लेते हैं कि जो भी फैसला इदारा करेगा तो इस हवाले से आप सबको पता भी लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा और आपका ये क्वेश्चन वैसे उसी टाइम पर भी क्लियर हो जाएगा कि कमी कौन से मेरिट में होगी। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि जो भी हो उम्मीदवारों के हक में बेहतर फैसला आए। तो ये वीडियो इस मकसद के लिए आप लोग
لوگوں کے سامنے رکھی تاکہ آپ لوگوں کا یہ کویسچن تھوڑا سا کلیئر ہو جائے، آپ لوگوں کی یہ کنفیوژن تھوڑی سی ختم ہو جائے۔ میں نے کوشش کی سادہ الفاظ میں مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہے جو بھی میں نے آپ کو یہاں پر سمجھایا۔ تو اس ٹاپک پر آج کی یہ ویڈیو تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کسی لرننگ کے ٹاپک کے اوپر ہوگی، آپ سے بات ہوگی، ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں خاص طور سے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔